व्हाट्सअप स्टडी आर्मी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अभी आप लोग देख रहे हो मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a chemical compound obtained from any source or prepared by any method has the same chemical composition of its constituent by weight. Means law of constant proportion के अकॉर्डिंग हम एक केमिकल लें या उसे किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें यानी तैयार करें तो जो उसके कंस्टिट्यूएंट होंगे फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होंगे। हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं वाटर का। वाटर हमें किन किन सोर्स से मिल सकता है? रिवर से भी मिल सकता है, वेल से भी मिल सकता है, सी से भी मिल सकता है। इन सारी चीज़ों से हमें वाटर मिल सकता है। और फिर ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट मिलने का, पर सेकंड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच लेबोरेटरी में किसी भी मेथड से रिएक्शन करे तो जो वाटर है वो किस रेशियो में कंबाइन होगा? 1:8 में ही कंबाइन होगा। इसके अलावा किसी भी रेशियो में कंबाइन नहीं होगा, चाहे वो वाटर का रिवर का हो, वेल का हो, सी का हो। अगर आप रिवर के वाटर को भी किसी भी मेथड से कंबाइन करोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंस्टिट्यूएंट को, तो वो 1:8 में ही कंबाइन होगा। और वेल के भी जो वाटर में कंस्टिट्यूएंट होंगे उनको भी रिएक्शन से प्रिपेयर करोगे तो भी वो 1:8 के इसमें ही कंबाइन होंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने H2O लिख के रखा है, जो केमिकल फॉर्मूला है वाटर का। तो इसके कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे? वाटर के कंस्टिट्यूएंट होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? ठीक है। तो और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। बाय बर्निंग कार्बन इन एयर, कार्बन को जलाने से भी हमें CO2 मिलती है। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे यानी गर्म करने पे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिलती है। फ्रॉम रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। पर ये जितने भी एग्जाम्पल है कार्बन को बर्न करने पे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करने पे जो भी हमें CO2 मिलता है वो किस रेशियो में मिलेगा? हमें 12:32 इस रेशियो में ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलेगा। आई होप आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पूरा क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप बताओ CO2 के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? CO2 के कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन और ऑक्सीजन है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट भी क्लियर हो गया होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं पे लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन दिया रहे तो उसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही होगा। तो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।